नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आयुर्वेद विश्वगुरु चैनल पर। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां प्रेम सत्ता का हथियार बन जाता है, जहां एक स्त्री का हृदय न केवल टूटता है बल्कि इतिहास को भी तोड़ देता है। ये कहानी है क्लियोपैट्रा की, मिस्र की अंतिम फरोह जो नील की बेटी थी, प्रेम की आग में जलने वाली, सत्ता की चोटी पर चढ़ने वाली और बलिदान की मशाल जलाने वाली। हमने सुना है उसके सौंदर्य की, उसके प्रेमियों की, लेकिन आज हम खोलेंगे वे अनसुने राज जो किताबों की धूल में दबे हैं। वे राज जो उसके दिल की धड़कनों में छिपे हैं। बचपन की तन्हाई, भाई बहनों की खूनी साजिशें, सीजर के आगोश में खोया जुनून, एंटनी के साथ वो पागलपन भरा प्रेम जो रोम को हिला दे, और अंत में वो बलिदान जो आज भी रोंगटे खड़े कर दे। क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए, जहां हर मोड़ पर आंसू, हंसी और खून का मेल हो? चलिए नील की लहरों के साथ बहते हैं। जन्म का वो रहस्यमयी पल जब 69 ईसा पूर्व अलेक्जेंड्रिया के राजमहल में एक बच्ची ने पहली सांस ली। क्लियोपैट्रा नाम ही था एक तूफान का। उसके पिता टॉलेमी 12वें ने उसे पैदा किया, लेकिन माँ कौन थी? इतिहास चुप है, लेकिन बातें कहती हैं कि वो शायद एक मिस्री कुलीन परिवार की बेटी थी जो ग्रीक राजवंश में घुल मिल गई। क्लियोपैट्रा का बचपन राजसी था, लेकिन अकेला। उसके पूर्वज ग्रीक थे, मिस्र के विदेशी शासक जो नील की मिट्टी को छूते ही नहीं थे। लेकिन क्लियोपैट्रा ने विद्रोह किया। वो बचपन से ही मिस्री भाषा सीखने लगी। हाँ, उसके दादा परदादा ग्रीक बोलते थे, लेकिन वो 9 भाषाएं, मिस्री, ग्रीक, हिब्रू, आरामिक, यहां तक कि इथियोपियन की बोली। कल्पना कीजिए एक छोटी सी लड़की महल के बगीचों में जहां फव्वारे गुनगुनाते हैं, वो चुपके चुपके मिस्री दासियों से सीखती है अपनी धरती की जुबान। क्यों? क्योंकि उसे पता था सत्ता केवल तलवार से नहीं, दिलों से जीती जाती है। वो जानती थी मिस्र के लोग उसे देवी मानेंगे अगर वो उनकी बोली में बोलेगी। लेकिन ये बचपन का सपना था जो जल्द ही खूनी तूफान में बदल गया। 18 साल की उम्र में 51 ईसा पूर्व पिता की मृत्यु के बाद क्लियोपैट्रा सिंहासन पर बैठी। लेकिन टॉलेमी वंशों का नियम था क्रूर, भाई बहन का विवाह। वो अपने छोटे भाई टॉलेमी 13वें से ब्याही गई। लेकिन ये शादी प्रेम की नहीं, सत्ता की जंजीर थी। भाई छोटा था लेकिन महत्वाकांक्षी। सलाहकारों ने क्लियोपैट्रा को हाशिए पर धकेल दिया। वो महल से निकाली गई, निर्वासिक। कल्पना कीजिए वो दर्द। एक रानी जो नील की रानी बनी थी अब जंगल में भटक रही है। लेकिन क्लियोपैट्रा रुकने वाली नहीं थी। उसने रोम की ओर रुख किया, जहां जूलियस सीजर का कैंप लगा था। कैसे पहुंची? एक कालीन में लिपटी हुई। हाँ, वो कुख्यात कालीन रोल। लेकिन भावनात्मक सच्चाई ये कि वो डर रही थी। हृदय धड़क रहा था, लेकिन आंखों में आग। सीजर के सामने खुली, कांपते होठों से बोली, मुझे मेरा राज्य लौटाओ। सीजर, वो योद्धा जिसने गॉल जीता था, एक क्षण के लिए ठहर गया। क्या ये सौंदर्य था? नहीं, ये बुद्धि थी। ये वो चिंगारी जो प्रेम को जन्म देती है। उस रात से शुरू हुआ वो प्रेम जो इतिहास बदल देगा। सीजर ने क्लियोपैट्रा की सेना को सहारा दिया, भाई को हराया, नील पर नाव की लड़ाई में पटोलमी की लाश बहा दी। लेकिन प्रेम वो गहरा था। क्लियोपैट्रा सीजर की गोद में सोती, वो उसके कंधे पर सिर रखकर रोम के सपनों को सुनती। सीजर ने उसे रोम बुलाया, लेकिन शहर के बाहर एक महल में रखा। क्यों? क्योंकि रोमवासी डरते थे उस पूर्वी जादू से। कल्पना कीजिए क्लियोपैट्रा का दर्द। एक रानी जो रोम की सड़कों पर नहीं चल सकती। वहां पैदा हुआ उनका बेटा कैसेरियन, सीजर का पुत्र। लेकिन यह बच्चा सिर्फ प्रेम फल नहीं, सत्ता का बीमा था। क्लियोपैट्रा जानती थी अगर सीजर चला गया तो यह बच्चा उसकी विरासत बचेगा। लेकिन भाग्य क्रूर था। 44 ईसा पूर्व सीजर की हत्या। क्लियोपैट्रा रोई, चीखी, लेकिन टूटी नहीं। वो मिस्र लौटी, बेटे को गोद में लेकर। उसके आंसू नील में मिले, लेकिन आंखों में नई आग जली। अब एंटनी का इंतजार। मार्क एंटनी, रोम का वो योद्धा जिसका नाम ही तलवार की तरह चमकता था। 41 ईसा पूर्व क्लियोपैट्रा को बुलावा आया। वो नहीं गई साधारण नाव पर, बल्कि एक सोने की नाव पर, पंख लगे नाविकों के साथ, अफ्रीकी अफीम की खुशबू उड़ाती हुई। एंटनी ने देखा और ठहर गया। तुम देवी हो,
उसने कहा। लेकिन ये प्रेम था या साजिश? दोनों। क्लियोपैट्रा ने दावतें दी, अनंत भोज जहां शराब की नदियां बहती, फल गिरते रहते। लेकिन भावनात्मक गहराई ये कि एंटनी को क्लियोपैट्रा ने अपना दर्द दिखाया, निर्वासन का, सीजर का खोना। एंटनी ने गले लगाया, कहा, मैं तुम्हारा कवच बनूंगा। उनके 3 बच्चे हुए, अलेक्जेंडर हेलियोस जो सूर्य का पुराजकुमार था, क्लियोपैट्रा सेलेने चंद्रमा की राजकुमारी, और पटोलमी फिलाडेल्फस। उन्होंने सिक्के ढलवाए जहां क्लियोपैट्रा और एंटनी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे, बराबरी का प्रतीक। रोम में यह स्कैंडल था, लेकिन उनके दिल में यह प्रेम का प्रमाण। कल्पना कीजिए वो रातें अलेक्जेंड्रिया के तट पर जहां तारे गवाह थे उनके वादों के। हम पूर्व और पश्चिम को जोड़ देंगे, एंटनी फुसफुसाता। क्लियोपैट्रा मुस्कुराती, लेकिन अंदर डर, रोम का छाया साया। लेकिन सत्ता का खेल कभी शांत नहीं रहता। ऑक्टेवियन एंटनी का साथी, लेकिन दुश्मन ने प्रचार चलाया। क्लियोपैट्रा एक चुड़ैल है जो रोम के मर्दों को लूट रही है। रोमवासी भड़क उठे। एंटनी की रोमन पत्नी ऑक्टेविया को अपमानित किया गया। अनसुना दर्द। क्लियोपैट्रा ने एंटनी से कहा, मुझे छोड़ दो, रोम को बचा लो। लेकिन एंटनी ने इनकार किया, तुम मेरी सांस हो। 31 ईसा पूर्व एक्टियम की समुद्री लड़ाई। नावें टकराईं, तीर बरसे, लेकिन क्लियोपैट्रा का फैसला, वो भाग गई अपनी 60 नावों के साथ। क्यों? क्योंकि उसके पास जहर की शीशी थी जो ऑक्टेवियन के हाथ ना लगे। लेकिन ये भागना एंटनी की सेना का मनोबल तोड़ गया। हार हुई। एंटनी को खबर मिली क्लियोपैट्रा मर गई। वो तलवार पर गिर पड़ा, लेकिन वो जिंदा थी। दौड़ी, पहुंची उसके पास। एंटनी ने आखिरी सांस में कहा, मेरी रानी, अब तुम अकेली हो। क्लियोपैट्रा चीखी, उसके सीने पर सिर रखकर रोई, खून उसके हाथों में रंग भरा। वो पल, प्रेम का अंतिम स्पर्श, सत्ता का पतन। ऑक्टेवियन आया, विजेता, क्रूर। तुम मेरे रथ पर बंधी चलोगी, रोम की सड़कों पर सजा बनकर। क्लियोपैट्रा ने सुना, लेकिन झुकी नहीं। अनसुना बलिदान। उसने अपने बेटे कैसेरियन को भेजा भागने को, लेकिन वो पकड़ा गया, मार दिया गया। मां, मिस्र बचेगा, उसके आखिरी शब्द। क्लियोपैट्रा टूट गई, लेकिन उठी। उसने अपने नौकरानियों को बुलाया, कहा, मुझे सांप दो, वो जो नील की तरह शांत हो, या शायद जहर की शीशी जो सालों से छिपी थी। 39 साल की उम्र में वो लेट गईं, सादे बिस्तर पर, आंखें बंद। सांप ने काटा या जहर घुला, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी। क्यों? क्योंकि वो हार नहीं मानी। वो बलिदान दिया, अपना प्राण, अपनी गरिमा बचाने को। उसके बच्चे सेलिने को रोम भेजा, जो बाद में अफ्रीका की रानी बनी। लेकिन क्लियोपैट्रा, वो अमर हो गई। प्रेम की मिसाल, सत्ता की योद्धा, बलिदान की देवी। तो दोस्तों, ये थी क्लियोपैट्रा की अनसुनी कहानी, जहां प्रेम ने सत्ता को जन्म दिया और बलिदान ने इतिहास को अमर। क्या वो सिर्फ एक रानी थी? नहीं, वो एक स्त्री थी जो सपने जीती, टूटती, फिर उठती। आज जब हम नील की लहरें देखते हैं तो सुनाई देती है उसकी फुसफुसाहट। प्रेम के लिए लड़ो, सत्ता के लिए जियो, और बलिदान से डरो मत। क्या आपका दिल भी धड़क रहा है? ये कहानी खत्म नहीं हुई, वो आपके अंदर जी रही हैं। धन्यवाद इस यात्रा के लिए। अगर आप बंधे रहे तो याद रखना, क्लियोपैट्रा की तरह आप भी अपनी कहानी लिख सकते हैं। आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना ना भूलें। धन्यवाद।